वेलकम बैक टू स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया है आपके लिए ज़ीरो टू हीरो बैच, जिसका आज लेक्चर 1 है। हमने 2027 के लिए बैच लॉन्च किया है। जो जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और अच्छे नंबर अचीव करना चाहते हैं 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमने एक बैच आपके लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो। आज उसका लेक्चर 1 है। हमने क्लास 10th साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में ज़ीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइए, वहाँ पे आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा। तो आज तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 1। ये जो लेक्चर है हमारे पास वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहले चैप्टर का लेक्चर 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं परिवर्तन। साइंस की भाषा में परिवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में चेंज या फिर उसको बदलाव कहते हैं। स्टूडेंट, साइंस में दो टाइप्स के बदलाव होते हैं, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला हमारे पास होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे बदलाव होते हैं जिसको हम वापस ला सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास पानी से हमने उसको बर्फ़ बना दिया, ठीक है। तो वापस बर्फ़ से पानी बन सकता है, ठीक, क्योंकि अगर हम बर्फ़ को पानी पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को जमा देंगे बर्फ़ बन जाएगा, मतलब कि ये वापस आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पानी को हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो जल वाष्प मतलब भाप बन जाता है। उसी भाप को अगर हम थोड़ा सा ठंडा कर दें तो वापस हमें पानी मिल जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये जो बदलाव होता है, इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे आप चावल पकाते हैं, ठीक है, तो चावल के ऊपर जो उसका ढक्कन होता है, अगर आप ढक्कन को हटाएंगे तो सबसे पहले तो वहाँ पे भाप होता है, बट ढक्कन ठंडा होने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। तो जो पानी का बूंदें होती है पानी की, वो जल वाष्प जो होता है, भाप जो होता है, वो ठंडा होकर पानी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो वापस हो सकता है, ठीक है। जैसे पानी से बर्फ बना, वापस बर्फ से पानी बन सकता है, तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा में आपके पास होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें हमारे पास नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ मतलब कि हमारे पास पहले दूध था, अब दूध से हमारे पास दही बन गया है, तो दूध की क्वालिटी जो थी वो अलग थी, उसका टेस्ट अलग था, कलर थोड़ा अलग था। बट जो दही होता है उसकी स्मेल, कलर, टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। तो हमें नया पदार्थ मिलता है बदलाव के बाद, चेंज के बाद, ठीक है, परिवर्तन के बाद नया पदार्थ मिलता है। जैसे फल पहले कच्चा था वो, ठीक है, वापस फल जो है पक गया, तो पहले कच्चा था तो उसका कलर, मान लेते हैं आम हमारे पास है, तो आम जो हरा था उसकी महक अलग थी, तो उसका टेस्ट खट्टा था। बट पकने के बाद आम मीठा हो गया, उसका कलर पीला हो गया, ठीक है, महक भी उसका चेंज हो गया। तो फल के पकने के बाद उसका जो हमारे पास जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के बाद उसका जो टेस्ट है, उसके गुण जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो बदल जाती है। तो जिस तरह का ये परिवर्तन जो हो रहा है, इस परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन को वापस नहीं ला सकते। वापस नहीं लाने का मतलब क्या होता है कि दही से हम दूध नहीं बना सकते। दूध से दही एक बार बन गया तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा। एक बार फल पक चुका है तो वापस से कच्चा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से फल जो सड़ जाता है वापस से सही नहीं होगा। तो दुनिया में ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंजेस जो वापस नहीं हो सकते, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो केमिकल चेंजेस हमारे पास होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में याद रखना है कि हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और जब भी नए पदार्थ का निर्माण होगा तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, तो स्टूडेंट ऐसे परिवर्तन, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो भी जैसे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक या फिर अभिकर्मक। और जो पदार्थ हमारे पास अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया के बाद वो बनते हैं, जिसका निर्माण होता है, उसको कहते हैं उत्पाद। जैसे कि मैं इसको आपको समझा देना चाहूँ। मान लेते हैं हमारे पास लकड़ी है, ठीक है, और लकड़ी को हवा में हमने जला दिया, तो लकड़ी को हवा में जलाने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसकी राख बनेगी और हमारे पास एक धुआं मिलेगा, ठीक है। तो जो लकड़ी या जो हवा है, जो चीज़ें मिली हुई हैं,
ये हमारे पास कहलाएंगी अभिकारक या फिर अभिकर्मक। और जो चीज़ें हमारे पास अभिक्रिया के बाद बन रही है जैसे राख और धुआं, ये हमारे पास कहलाएगा उत्पाद। ठीक है, ये एकदम आसानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ एकदम, कि अगर आपने कक्षा 9 नहीं पढ़ा है, क्लास 9th में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको ये समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें अभिक्रिया में भाग लेती हैं, जो चीज़ें बदलती हैं, उसको हम कहेंगे अभिकारक या फिर अभिकर्मक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों का निर्माण होता है, जो बनती हैं, उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे भोजन का पकना पचना हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, सांस लेना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। हाँ, याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, फल का पकना। ठीक है, फल का पकना मैंने आपको बता दिया कि फल एक बार पक जाता है, वापस नहीं हो सकता। रासायनिक परिवर्तन है तो यह रासायनिक अभिक्रिया भी है। लोहे पर एक बार जंग लग जाए तो वापस से वही लोहा हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेते हैं एक बार, ठीक है, सांस लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वापस सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हम नहीं छोड़ सकते, तो ये भी हमारे पास श्वसन अभिक्रिया होती, श्वसन जो है रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद हमारे पास है पाचन, भोजन का पचना। ठीक है, तो भोजन एक बार पच जाता है, वापस भोजन नहीं बन सकता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास उदाहरण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो स्टूडेंट आपके बुक में, ठीक है, आपके साइंस के बुक में पहले चैप्टर में एक आपके पास प्रैक्टिकल है, क्रियाकलाप है, जिसमें क्या होता है कि एक मैग्नीशियम की रिबन होती है। ठीक है, ठीक, ये जो हम मान लेते हैं ये हमारे पास रिबन है, किसकी रिबन है? मैग्नीशियम का। तो जब हम इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमारे पास एक राख मिलती है। ठीक है, तो जो राख मिलती है, जो जल जाता है, जलने के बाद मैग्नीशियम वापस नहीं आ सकता, इसलिए मैग्नीशियम का जो जलना है वो आपके पास मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है वो उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए अब देख लेते हैं इसके लक्षण। लक्षण में इसकी कितने, ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, या फिर इसको प्रेक्षण में इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हमारे पास चीज़ें 5 स्टेप हैं। तो अगर इन पाँचों में से कोई भी हमें दिखता है तो हम उसको कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है? कि कोई चीज़ हमारे पास ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं बेसिकली हमारे पास। तो कोई चीज़ ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अगर ये जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें हम देख रहे हैं कि ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस में अवस्था में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, दूसरा आपके पास है रंग में परिवर्तन। जैसे फल पकता है हमारे पास तो फल का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन जो होता है वो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं, वहाँ से हम पहचान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है तापमान में परिवर्तन। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर आप चूना वाला जो पत्थर होता है जो हम घर को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, दूधिया। ठीक है, अगर वो चूने को अगर हम डाल देते हैं पानी में तो चूना उबलने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे भाप भी निकलता है। जैसे हम सिगरेट या फिर बीड़ी को जलाते हैं तो वहाँ पे धुआं निकलता है, किसी भी लकड़ी को जलाते हैं वहाँ पे धुआं निकलता है, तो यहाँ पे जो धुआं होता है गर्म होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान बदलता रहता है। ठीक है, भोजन पकाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बदलता है, तो जहाँ भी टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा हो, तापमान बदल रहा हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा, चौथा आपके पास है गैस का उत्सर्जन। अगर आपके पास कोई भी गैस निकल रहा है, जैसे धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जलाने पे धुआं निकलता है, तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं निकलना हो, गैस का उत्सर्जन हो रहा हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये 4 है। लास्ट वाला आपके पास है स्वाद या गंध में परिवर्तन। अगर कोई भी चीज़ बदलाव के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है या फिर स्मेल बदल जाती है, जैसे फल पकता है तो उसकी महक चेंज हो जाती है, उसका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्वाद और गंध में परिवर्तन, जो इसका बदलाव है, वो भी आपके पास रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली ये जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, ये एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रकार है आपको याद रखना है। तो पहला आपके पास है कि संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा आपके पास है वियोजन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपके पास है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, चौथा आपके पास है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक, इसको याद रखना है। उसके बाद आपके पास है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
छठा आपके पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सातवां आपके पास है अपचयन तथा उपचयन। तो अपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और उपचयन को कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। और लास्ट आपके पास है रिडॉक्स अभिक्रिया, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ पे आपका लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले देखा कि परिवर्तन क्या होता है, ठीक, परिवर्तन। उसके बाद हमने देखा परिवर्तन 2 टाइप के होते हैं, भौतिक रासायनिक। भौतिक ऐसे होते हैं जिसको हम वापस ला सकते हैं, रासायनिक वो होते हैं जो एक बार चेंज हो जाए तो दोबारा वापस वो नहीं आ सकता। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंजेस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर आगे हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो चीज़ें अभिक्रिया में भाग लेती हैं उसको अभिकारक, अभिकर्मक या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है, जिसका निर्माण होता है, उसको उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। हमने देखा लकड़ी को हवा में जलाने पर हमें राख और धुआं मिलता है। लकड़ी और हवा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अभिकर्मक रिएक्टेंट हो जाएंगे या फिर अभिकारक कह सकते हैं। और जो बनता है हमारे पास राख और धुआं जो मिला है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब वो उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, रिबन का जलना और फल का पकना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस में बदलाव हो, रंग पर कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन, फिर गैस का उत्सर्जन, फिर स्वाद और गंध में परिवर्तन, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। स्टूडेंट अब हम दूसरे लेक्चर में क्या देखेंगे कि जितने भी हमने अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, ठीक है, संयोजन, वियोजन, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, रेडॉक्स, सभी के लक्षण, उदाहरण और एग्जाम्पल को देखेंगे। और यह अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ें आती हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, उसको भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर 1 है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपके लिए लेक्चर 2 लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के पास, और बेल आइकन को हिट कर दें, जैसे कि अगर दूसरा लेक्चर आपके पास आएगा तो आप उसे तुरंत देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जीरो टू हीरो का पहला लेक्चर था। यहाँ पे हम साइंस और मैथ दोनों की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसका पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।